हाँ जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मुन्ना लाल। मुन्ना लाल जी, आपको साटिका की प्रॉब्लम आ रही है हाँ जी। और बैक पेन की प्रॉब्लम आ रही है। हाँ जी। अब इनको हम रस्सी के द्वारा इनकी नसें जो वैन्स हैं वो बहुत ज्यादा फूली पड़ी हैं। हाँ। इनको वेरिकोज वैन हो रखा है साथ में ना। हाँ। बीच में स्पाइडर वैन है, बीच में वेरिकोज वैन है, दोनों इकट्ठी हुई पड़ी हैं इनकी। हाँ। तो हम रस्सी के द्वारा इनका भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं। कल आए थे, इनकी हमने मालिश की थी हाँ जी। और आज हम इनको रस्सी लगा रहे हैं। ये आप पकड़ लो, जरा कैमरा पकड़ो, ऐसे पकड़ लीजिए, दबाना नहीं बटन के लिए। ये रस्सी हम लगा रहे हैं इनको, ये 5 मिनट से ज्यादा रस्सी लगानी नहीं चाहिए। हाँ जी। अगर कोई भी खुद भी व्यक्ति है अगर ऐसे ट्रीटमेंट करता है तो बड़े ध्यान से इसको करना है। हाँ जी। कोई ऐसी ट्रीटमेंट ना करे अपने बिना समझ के कि जिससे कोई नुकसान हो जाए। उठिए, आप उठिए, उठ के पहले खड़े होइएगा। एकदम से आपने चलना नहीं है, पहले खड़े होंगे। अब आप चलिए, यहां से उधर चक्कर काटिए। आइए इधर, हाँ। यहां से इधर चलिए। इनकी दोनों लातों में वेरिकोज है और इनके स्पाइन L4 L5 S1 में भी इनको प्रॉब्लम आ रही है। हाँ जी, ये कई जगह ट्रीटमेंट करा चुके हैं, अब मेरे पास आए हैं। कल आए थे मेरे पास, तो अब इनको हम कई थेरेपियां देंगे जिससे 1 हफ्ते के अंदर बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएंगे। और उनकी जब तंदुरुस्त हो जाएंगे, जब इनकी एक वीडियो मैं और बनाऊंगा। आप इनकी पैरों के पीछे देखेंगे तो इनकी बहुत वेरिकोज नसें जो बहुत ज्यादा फूली हुई हैं। इनको ये लेफ्ट में है ना आपका शाटिका? ये राइट में है शाटिका इनको, तो राइट में ही हमने इनको रस्सी बांधी है। वैसे हम दोनों लातों में इनको रस्सी बांध के चलाएंगे। तराजू भी है हमारे पास वजन करने वाला। हाँ जी, वो भी है। अभी इस टाइम अभी यहाँ नहीं पड़ा हुआ मेरे पास, कहीं पड़ा हुआ है, कल मंगा देंगे। इन्होंने परेशान होकर नसों का ऑपरेशन भी करा चुके हैं। एक दोनों लातों में कराया था, एक में कराया था आपने? एक में कराया था, दूसरी में इनको वहीं पे किसी ने सलाह दी कि ऑपरेशन ना कराएं, थेरेपी के द्वारा आपका ऐसे ही आराम आ जाएगा। मेरे पास ये किसी और क्लाइंट के द्वारा पहुंचे हैं, उन्होंने मेरा रेफरेंस दिया। आपको किसने बताया था जी? ये सामने बिल्डिंग में रहते हैं। सामने स्वयं सिद्धा में? हाँ जी। अच्छा, बस अब बैठ जाइए। ऐसे नहीं, सीट पे बैठिए, सीधे बैठिए। मैं अभी नहीं, सीधे बैठिए। अब मैं इनके हैंड पंप एक्सरसाइज कराऊंगा। नीचे करिए, जैसे नलका गेड़ते हैं ना, ऐसे करना है। ये घुटनों के लिए भी बहुत बेटर है। जिनके घुटने दुखते हैं, घुटनों के पीछे खिंचाव आता है, लातों में खिंचाव रहता है, ये उसके लिए भी बहुत अच्छी थेरेपी है। पार्क में करता हूँ इससे। ये वैसे अपने तरफ से बहुत कुछ कोशिश कर चुके हैं और करते भी हैं, रोज डेली सैल पे भी जाते हैं। डेली करता हूँ पार्क में। आप नंगे पैर पार्क में जाएंगे, आधा घंटा नंगे पैर पार्क में रहना है, मिट्टी में
हाँ, मैं पटरी पे नहीं चलना, पटरी पे चलना तो सड़क बहुत है, पार्क की जरूरत नहीं है। घास में चलता था मैं। घास पे चलना है, पार्क में जाने का मतलब है। हाँ जी, ठंडियों में नहीं चला मैं, नहीं तो मैं डेली चलता था। पार्क में लोगों को ये सबसे बड़ी धारणा गलत है कि हम लोग पार्क जाते हैं। पार्क जाने का मतलब है आप पार्क तो जा रहे हो, ऑक्सीजन ले रहे हो, बल्कि अच्छी बात है, लेकिन पटरी पे चल के आप लोग अपने गोडे घिसा रहे हो। हाँ, आप घास में चलो, मिट्टी में, गीली मिट्टी में चलो, इस बॉडी को मिट्टी से जोड़ो। पृथ्वी तत्व जो हमारा है वो कम हो जाता है, उसके कारण हमारे शरीर में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आने शुरू हो जाती है। घास में चलता था, अब नहीं हाँ जी, चलता। अभी रुक जाइए। दो- लीजिए, पकड़िए इसको। अब ये दूसरी लात पे हम लगा रहे हैं इनकी। अभी देखिए, यहाँ देखिए नसें कितनी फूली पड़ी हैं इनकी, क्योंकि ये ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो प्रॉपर हो नहीं पाता, तो उस कारण से जो हमारी मोटर वैन्स होती हैं वो फूल जाती हैं और समर्थ हो जाती है हमारे खून को आगे ऊपर पहुंचाने के। आगे पीछे नहीं चलता ना ब्लड, तो उससे क्या होता है कि और नई नसें बननी शुरू हो जाती हैं। तो ज्यादा नसें बन जाएंगी तो वो आपस में ट्रैफिक शॉर्ट हो जाता है, वो हमें दर्द करने लग जाती है, क्योंकि उनमें सब में आपस में टकराव हो जाता है नसों में। देखिए इस पैर में कितना आपका बहुत नसों की क्या हालत हो गई। ये उन लोगों को होता है जो सारा दिन खड़े रहते हैं या फिर ऑलमोस्ट घुटने मोड़ के बैठे रहते हैं, ये प्रॉब्लम उन लोगों को ज्यादा आती है। आप लोग खड़े रहते थे ज्यादा समय में? मैं तो खड़े रहता, ये खड़े रहने से भी होता है 12 घंटा तक खड़े। और ये ज्यादातर जो फौजी लोग हैं जो सारा दिन ड्यूटी देते हैं उनको भी वो ये वेरिकोस वैन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। हमेशा जब भी आप अपने काम से आए और लेटें, लातों को 30 से 40 डिग्री ऊपर उठा के बैठना है डेली। जितने मैंने आपकी लात उठा रखी है, आप देख रहे होंगे सब, उतनी लात को ऊपर रोज रखना है, तो आपको ये वेरिकोस वैन, स्पाइडर वैन, इसकी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये जो हमारा ब्लड का सर्कुलेशन है वो प्रॉपरली सही से हो जाएगा। चलिए आइए, पहले खड़े होंगे, चलना नहीं है सीधा, पहले 30 सेकंड के लिए खड़े होंगे आप। अब चलिए। इसमें आपको ये थेरेपी करने से आपको क्या फायदा होगा? एक तो आपके घुटने में पटेला सेट होगा, दूसरा घुटने में जिसकी आवाजें आती हैं वो भी कम हो जाती हैं, तीसरा घुटने का दर्द जो होता है उसमें बहुत आराम मिलता है।
ये रस्सी हम रोज नहीं लगाते हैं। जो लोग हमारे पास ट्रीटमेंट करने आते हैं, एक दिन छोड़ के हम उनको रस्सी लगाते हैं। इनके देखिए, इनके लात के पीछे भी मैं दिखाता हूँ, एक काफी बड़ा मांस का गुच्छा, नसों का गुच्छा उसके साथ बना हुआ है। तो इनको खड़े रहने में भी तकलीफ आती होगी, क्योंकि ये खिंचाव महसूस करते होंगे बहुत ज्यादा देर खड़े नहीं रह पा रहे हो आजकल, दिक्कत आती है, काम भी नहीं है और ऐसे बैठा काम से उम्मीद भी कम हो गई खड़े रहने की। काम अब काम हो तो दर्द में भी खड़े रहता है आदमी, क्योंकि पैसा बहुत बड़ी चीज है। इंसान को अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए काम करना बहुत जरूरी पड़ता है जी। चलो निराश मत हो, भगवान चाहेगा अच्छा चल जाएगा काम आपका। पहले आप अपनी तबीयत ठीक करो, क्योंकि काम होगा तो तबीयत दिमाग में ये जो दर्दों की परेशानी और तंग करेगी आपको। अभी मैं स्पाइन पे भी रस्सी आप लोगों को बांध के दिखाऊंगा। इनको लोअर बैक पेन में भी प्रॉब्लम है। अभी स्पाइन पे भी मैं रस्सी बांधूंगा, फिर से ऐसे रस्सी बांध के चलेंगे। अब इनकी रस्सी हम खोलेंगे। एक मिनट रुकिए। अभी हैंडपंप चलाएंगे। हैंडपंप चलाइए, ऐसे जैसे हैंडपंप चलता है ना, नलका गेड़ते हैं, ऐसे नलका गेड़ने से नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा ऐसे। इसमें क्या है कि झटका लगता है रात में, आप खुद से करेंगे ना तो झटका लग जाएगा आपको, ज्यादा कर लेंगे तो इसलिए इसको लात को पकड़ के ही करना चाहिए। चलो बस जी। मशीन जो होती है ना, वो खींचती फिर छोड़ती, खींचती फिर छोड़ती। वो लगाएंगे आज आपको, लगाएंगे। कल लगाई थी, आज लगाएंगे। अभी ये थेरेपी करो रस्सी वाली, उसके बाद आपको मशीन लगाऊंगा।